सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर से रे ऑप्टिक्स लेकर आ गए हम आपके पास। और बार बार आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम टाइम है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी टाइम आप पढ़ाई में डिवोट करते हैं उसे वेस्ट ना करें। जो समय आपने किसी चैप्टर या क्वेश्चंस के लिए दिया है वो परफेक्टली आपको याद होना ही चाहिए। अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि ये क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा तो बेटर ये है कि पहले ही आप दूसरा क्वेश्चन यूज़ कर लें। डोंट वेस्ट यूर वैल्यूएबल टाइम और उसे लिखकर ज़रूर देखें। और रात को जब आप सोते हैं तो सोने के पहले आप सोचें, क्योंकि तुरंत नींद नहीं आती, कि आपको वो डेरिवेशन याद आ रहा है या नहीं। अगर उसमें कोई भी लाइन आपको याद नहीं आ रही तो आप तुरंत उठकर कॉपी में देखें। कॉपी अपने पास रखकर सोएं, मोबाइल दूर रखकर सोएं, क्योंकि पबजी खेलने का मन आपका कर सकता है, तो वो ना करें आप। अगर आपने एक बार डेरिवेशन सोते सोते सोच लिया तो फिर आप उस डेरिवेशन को कभी भूलने वाले नहीं हैं। तो आज हम प्रिज्म के बारे में अब डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर प्रिज्म। यू नो वेरी वेल ABC, दिस इज ए प्रिज्म। यू हैव सीन प्रिज्म इन योर लेबोरेटरी आल्सो। 3 डायमेंशनल ट्रायंगल होता है ये। एंड यू नो वेरी वेल, if a white light is incident, ray of white light is incident on one face of the prism, then after refraction it gives a beam of light, or it gives a beam of light in which 7 colors are seen, and that band of light is known as spectrum. स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर रेड कलर होता है, सबसे नीचे वायलेट कलर होता है और बीच में होता है मीन कलर। तो मीन कलर जनरली बच्चे ग्रीन मानते हैं, पर मीन कलर येलो होता है। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में कि वाई रेड ऊपर, वाई वायलेट इज नीचे, ये ऐसा क्यों है? तो आप हमेशा याद रखें कि फार्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू एन माइनस 1। तो डेल्टा मतलब होता है डिविएशन, एंड डिविएशन हियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेम्डा। वही जैसे पावर होता है, तो जिसका लेम्डा मैक्सिमम होगा उसका डेल्टा मिनिमम होगा। तो यू नो वेरी वेल लेम्डा इज मैक्सिमम फॉर लेम्डा रेड, तो उसका डेल्टा जो होगा वो मिनिमम होगा, यानी सबसे कम डिविएट रेड कलर होगा, इसीलिए रेड कलर ऊपर होता है। एंड लेम्डा मिनिमम इज फॉर लेम्डा वायलेट, इसीलिए इसका डेल्टा होता है मैक्सिमम। तो अगर आप ये फार्मूला याद रखें तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि कौन सा कलर ऊपर होता है और कौन सा कलर नीचे। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो मैं आपको बताऊं, when a white light incident on one face of the prism, then the splitting of white light into 7 colors, splitting of white light into 7 colors is known as dispersion. इसको dispersion कहा जाता है। And the 7 band of color is known as spectrum. तो हमारे लिए important ये है कि प्रिज्म फार्मूला कैसे डिराइव किया जाए, हाउ टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म, एंड आल्सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ए डेल्टा, एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंसी। कंडीशन पूछी जाती है। तो मैं आपको डायग्राम बताता हूँ पहले, क्योंकि नाउ वी आर गोइंग टू टेक ए मोनोक्रोमेटिक लाइट। हम एक कलर की लाइट लेंगे, 7 कलर्स वाली लाइट यानी व्हाइट लाइट नहीं लेंगे। So PQ is incident ray, this is incident ray, and then we have to draw a normal here. ये normal डाला मैंने, suppose N1 इसको नाम दे दिया, this is angle of incidence. Now you know very well this is rarer, this is denser, and again we have rarer. आप अगर ध्यान से सोचे तो ग्लास स्लैब का डायग्राम जिसको याद है वो किसी भी रिफ्रैक्शन के डायग्राम को बड़ी आसानी से बना सकता है।
होता है, ऑलवेज कीप इन योर माइंड। तो देखिए क्या हो रहा है, रेयरर टू डेंसर मतलब ऊपर वाला, इट मीन्स रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई। और प्रिज्म की एक खासियत होती है कि जनरली रे इज पैरेलल टू द बेस, हमेशा नहीं होता पर जनरली ऐसा होता है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया आपका R1। नाउ ये PQ, इसको मैंने R नाम दे दिया, एंड हियर अगेन देयर विल बी ए रिफ्रैक्शन नाउ फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। तो अगेन वी हैव टू ड्रॉ ए नॉर्मल, मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, दिस इज N2, this is suppose R2, and now from here there will be a refraction. Now refraction is from denser to rarer, and denser to rarer means ray move away from the normal, तो इससे दूर जाएगी, तो इधर चलेगी। This is my emergent ray, emergent ray, so this is the angle of emergence। अब यहाँ जो बहुत ही स्पेशल एक फिनोमेना हुआ, आप देखें ये रे इधर जा रही थी, इसको नाम दे दिया था हमने PQ R एंड दिस इज S, ये रे इधर जा रही थी, देखिए, और चलेगा भी इधर, इसको पीछे बढ़ाया मैंने। सो दिस इज माय एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, मेरी कार इधर जा रही थी और कार इधर चली गई, तो मुझे डेल्टा निकालना है। तो इसका नाम दे दिया, मान लो मैंने T, इसको M दे दिया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही, एंगल ऑफ प्रिज्म सॉरी, TMR, डेल्टा निकालना है मुझे, या TMS। व्हाट इज डेल्टा? फिर से इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, दिस इज मूविंग हियर बट फाइनली इट अपीयर्स इन दिस डायरेक्शन। तो इसको पीछे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, जहां मिले उसको M नाम दिया, एंड दिस एंगल इज नोन एज डेल्टा डेविएशन। तो मैं स्टार्ट करता हूं। कंसीडर ए प्रिज्म ABC, PQ is incident ray, QR is refracted ray, and RS is emergent ray। From diagram आपको पता है मुझे तो डेल्टा निकालना है, ये वाला डेल्टा, तो डेल्टा निकाला तो मैं कोई ट्रायंगल ढूंढूंगा, तो मुझे ये ट्रायंगल दिख रहा है MQR, इस एंगल को मैंने मान लिया एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2 मान लिया। सो फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, डेल्टा इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। नाउ 1 क्या है देखिए आप, तो देखिए ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी I इज इक्वल टू 1 प्लस R1, तो 1 इज इक्वल टू I माइनस R1, 1 इज इक्वल टू I माइनस R1, तो 1 की वैल्यू रख दी मैंने, I माइनस R1 प्लस 2 की वैल्यू रखूंगा E माइनस R2, तो डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस C, और इन दोनों को माइनस कॉमन निकाल के ले लिया, सॉरी R ऐसा लिया R1 प्लस R2, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। इसमें इक्वेशन काफी बनाऊंगा मैं। अब मुझे यहाँ पर वैल्यू निकालनी है R1 प्लस R2 की और बाकी सबकी भी। पहले मैं R1 प्लस R2 की बात करता हूँ। तो दिस इज R1 प्लस R2, दे आर इन ए ट्रायंगल, ट्रायंगल है QOR, एंड यू नो वेरी वेल the sum of the interior angle of a triangle is always equal to 180 degree। तो मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, देखिए इन ट्रायंगल OQR, R1 प्लस R2 प्लस एंगल O, ये वाला एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देन इसको देखें आप, QOR, this is cyclic quadrilateral, and everybody knows the opposite angles of cyclic quadrilaterals are supplementary। supplementary मतलब
अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल AQOR, तो ये और ये एंगल ए प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री। आप लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब आप फिर देखें इक्वेशन नंबर 2 और 3 दोनों में राइट साइड देयर इज 180 डिग्री। इट मींस LHS इज आल्सो इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला। देखिए आप R1 प्लस R2 प्लस एंगल O, ये LHS इसका लिया मैंने और इसका LHS लिया एंगल A प्लस एंगल O, एंगल O एंगल O एंगल O। सो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A भी लिख सकते हैं या एंगल A भी लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4। तो आपके पास R1 प्लस R2 की वैल्यू आ गई और ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, फिर बाद में अगर वापस आऊँगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड कौन सी इक्वेशन है 4। तो देखिए 1 डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस C माइनस R1 प्लस R2 मतलब A। Therefore A plus delta is equal to I plus C. This is the required condition. This is the required condition for deviation कि A plus delta हमेशा I plus C के बराबर होता है। अब मुझे एक चीज और निकालनी थी, आपको याद हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालूंगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए मुझे डेल्टा मिनिमम निकालना पड़ता है, क्योंकि आप यहाँ देख ही रहे हैं कि डेल्टा आई ई पे और ए पे डिपेंड है, स्पेशली आई पे। तो हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जो आपने इस बार क्लास 12th में प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो व्हेन वी ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन आई एंड डेल्टा, तो आई और डेल्टा के बीच में देखिए ग्राफ ऐसा आता है, आपको याद होगा। एक्स एक्सिस पे आई लिया मैंने और यहाँ लिया डेल्टा। तो शायद आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में हमने 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं, तो 48, 50 या 51 के आसपास डेल्टा आता है। फिर जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं डेल्टा कम होने लगता है, फिर डेल्टा फिर बढ़ने लग जाता है, यानी ग्राफ आपका कुछ ऐसा आता है, ऐसा। और दिस इज योर मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा। इसे क्या बोलते हैं, डेल्टा एम, डेल्टा मिनिमम। और खासियत क्या है इसकी, फॉर डेल्टा एम देयर विल बी ओनली वन एंगल ऑफ इंसिडेंस, जबकि बाकी अगर आप कोई भी डेल्टा ले, मान लो ये डेल्टा लिया, तो इसके लिए दो वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये देखो, इस एंगल के लिए भी यही है, इस एंगल के लिए भी यही है। तो ये वाली पोजीशन तभी आती है जब आई और इक्वल हो जाते हैं और R1 R2 भी इक्वल हो जाते हैं। तो मैं इसके आगे चल रहा हूँ, ये मिटा देता हूँ, कुछ जगह बन जाएगी। तो आई और डेल्टा का जब हमने ग्राफ प्लॉट किया, तो ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपके सामने क्या आया, और डेल्टा मिनिमम आई एंड ई आर इक्वल एंड R1 एंड R2 इक्वल टू R। इसलिए कई बार पूछा जाता है कि डेल्टा मिनिमम की पोजीशन कैसे बताओगे, तो आप बता सकते हो कि जब I और E की वैल्यू इक्वल आ जाए वही डेल्टा मिनिमम की पोजीशन है। तो ये पुट कर देते हैं अपन, क्योंकि हमें n निकालना है। एंड यू नो वेरी वेल, n एक ही फार्मूला साइन I अपॉन साइन R। तो आपको I चाहिए और R चाहिए, तो R निकालने, I निकालने के लिए तो आपके पास यहाँ पर ये पोजीशन है, इसमें से निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 5 दिया मैंने,
तो फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5, इसके पहले 4 भी थी, आपको याद होगा, 4 थी R1 plus R2 इक्वल टू A, याद है, और R1 R2 इक्वल है, तो ये हो गया R plus R इक्वल टू A, तो 2R इक्वल टू A, तो R इक्वल टू A बाय 2, मेरे पास आ रहा है। अब मुझे I निकालना है, तो मैं इक्वेशन 5 में रखूंगा A प्लस डेल्टा, डेल्टा को M लिख दूंगा मिनिमम, और I का I और E को भी I लिख दूंगा। आप बोलो तो मैं वापस से लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये इक्वेशन थी, A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस C, A का A, डेल्टा का डेल्टा है, I का I और E का भी I, तो ये 2I हो गया, यानी 2I इक्वल टू A प्लस डेल्टा M, सो I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M अपॉन 2। दोनों चीजें तैयार हो गई आपकी। अब जब दोनों चीजें तैयार हो चुकी है आपकी, तो बस अब देर नहीं लगनी है आपको, फटाफट आपका मंचूरियन तैयार। लेकिन मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, एग्जाम डेज में मंचूरियन और नूडल्स नहीं खाना है। हम लगाएंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ आपको याद होगा, n इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, सो n इक्वल टू साइन, देखिए I की वैल्यू ये A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 अपॉन साइन R की वैल्यू A बाय 2, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज प्रिज्म फार्मूला। ये प्रिज्म फार्मूला आया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने एक और बताया था डेल्टा इज इक्वल टू an-1, वो कहाँ से आ गया? तो प्रिज्म कई बार थिन प्रिज्म भी होते हैं, तो फॉर थिन प्रिज्म, जब प्रिज्म थिन होते हैं तो उनके एंगल बहुत स्मॉल होते हैं, मतलब वहां पर साइन थीटा को हम सिर्फ थीटा भी लिख सकते हैं। तो लिख रहा हूँ, देखो n इक्वल टू साइन हटा दिया, तो ये हो गया A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 अपॉन साइन हटा दिया A बाय 2, 2 to 2, देन आप देखें n इक्वल टू A प्लस डेल्टा M अपॉन A, ये इधर आ जाएगा, n इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M, तो डेल्टा M इज इक्वल टू Na माइनस A, सो डेल्टा M इज इक्वल टू A कॉमन आ गया n माइनस 1, ये रिलेशन आया, यानी डेल्टा M या डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा। सो बच्चों, दिस इज योर प्रिज्म फार्मूला, और अगर आपको ये प्रिज्म फार्मूला अच्छे से समझ में आया है, आपको हमारा टेलीविजन अच्छा लगा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एंड गिव ब्लेसिंग्स टू अवर सेंट अर्नोल्ड क्लास 12 स्टूडेंट्स। थैंक यू।